जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी। क्या इंडिया से खेलोगे, क्या ऑस्ट्रेलिया? मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेस कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाए। पाकिस्तान के हवाले से एक अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, ये बात कंफर्म हो चुकी है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। देखो अफगानिस्तान क्यों मना करेगी पाकिस्तान आने के लिए? मैं आपको नाम तो कभी नहीं बताऊंगा, प्राइवेसी है। इस अफगानिस्तान की टीम में 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके घर आज भी पाकिस्तान में हैं। देखिए, दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए। आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में, क्या आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे? सो एट द सेम टाइम यार, आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज़। यार झूठे हो तुम लोग। तुम्हारी जितनी मैं इज्जत करता था ना, मैं तुम्हारी बिल्कुल अब इज्जत नहीं करता। ठीक है, चाहे कोई भी। लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए। अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए, या तो आप बोले कि हाँ हमारे पास के प्लान बी कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। हम भी इंशाल्लाह भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है कोई गनमैन कोई आके हमें गोलियां ना मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी और ये भी जेन्युइन थ्रेट है। पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी। कैसे दिल है तुम्हारे बड़े? पैसों से दिल बड़े नहीं होते भाइयों, पैसों से दिल बड़े नहीं होते। इसी चीज का घमंड है तुम्हारे अंदर, हम बड़े पैसा कमाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस का, ये कौन सा माल फूकते हैं जो इतना कॉन्फिडेंस आता है इन लोगों में? जेब फटी हुई है, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है भाई लोगों के। मुझे लगता है कि दोस्तों, इस तरह की कोई भी चीज हो, आपको हर चीज पैसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा स्टांस ये है तो फिर आपको सबसे पहले आपको खुद अपना साथ देना है। अगर आप अपना साथ नहीं देंगे तो फिर लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको नॉन सीरियस भी लेंगे। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आज अफगानिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई है तो इंडिया ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। जब अफगानिस्तान को कोई नहीं जानता था तो पाकिस्तान में अफगान चीताज की टीम होती थी, ठीक है, और अफगान प्लेयर्स पाकिस्तान आके खेलते थे। पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेगा, जगह सही होगी पाकिस्तान की इसके ऊपर। जैसा कि एशिया कप में हुआ, मतलब बहुत से इंडियन फैन से लिखते हैं कि आपके तो जब चेयरमैन रमीज राजा थे उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे। फिर सबसे पहले वो पहुंचे हुए थे वहां पर एज ए कमेंटेटर। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो फिर पाकिस्तान के लिए मजाक बनती हैं। हमने सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं उठाया था, हम सीधा सीधा आए थे भाई, खेल के चले गए। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तुम लोगों को है। अबे तुम लोग क्या पाकिस्तान से हटके नहीं तुम लोग खेलना चाहते? इतने बकरी हो तुम लोग, चूड़ियां पहनो चूड़ी। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. और एट द सेम टाइम मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, जब आपको जरूरत पड़ती है हमारी कोविड के दिनों में तो मिलियन पाउंड्स बचाने के लिए तो आप हमारी मिन्नतें करते फिरते हैं कि तो हम भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है कोई गनमैन कोई आके हमें गोलियां ना मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी और ये भी जेन्युइन थ्रेट है। पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना ही आपसे खेलनी है। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं है, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो जब अफगानिस्तान से निकला तब आपको ट्रस्ट करना था। जब पीआईए आपको सेफेस्ट एयरलाइन ही लग रही थी तो फौरन जब मार के बैठ गए सारे उसमें। दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नतें तोड़ने पे आ गए। आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में,
क्या आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे? सो एट द सेम टाइम यार आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है. सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज़. बट कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मौकों पे अफगानिस्तान का हाथ पकड़ा है, बहुत ज्यादा मौकों पे. आज अगर अफगानिस्तान को इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई सपोर्ट कर रहा है ना, तो अफगानिस्तान के जो पुराने प्लेयर हैं, ज़ातरान हो गया, नबी अभी खेल रहा है. मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को. हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे. क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? रैशनल और लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए. जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा. ऐसा तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई. हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं. इंडिया बीसीसीआई की तरफ से भी हाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन टूर्नामेंट तो होगा, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्टर है इनका बहुत प्रेशर है. ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है. रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है. रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं. ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है. ये आप खेलते हैं, उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं. पाकिस्तान ने कभी भी मना नहीं किया खेलने को. भारत की तरफ से बहुत दफा इस तरह से आया कि वो नहीं खेलना चाहते, उनकी हुकूमत इजाजत नहीं दे. इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है. ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है. आप इंडिया के वहां देख नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं दे दूं, उधर देखिए, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ. आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा, हमें नहीं पता. हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे. आप हीरो बन गए. उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ. अगर तो वो जस्टिफाई था जो आपने किया है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं है जो आप एशिया कप में करने जा रहे हैं. वो ठीक कह रहे हैं, ठीक रो रहे हैं उनकी आवाम. वो कह रही है कि आपने वो गलत किया है, फिर आपने पूरी की पूरी कौम को जो है ना वो यूं सोल्ड कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स गेन के लिए. और अब आपकी दुश्मनी और जंग सारा कुछ ठीक हो गई है, तो वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और वो ठीक भी हो रही है. क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं. आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट में. इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया. ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते. और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है. काहे के मजबूर हैं यार आप? अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे. अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए. अब पैसा रेज करना शुरू करे. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी. ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है. ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है. ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट में जिससे 25 से ज्यादा ममालिक खेलते हैं, और यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है एसीसी का, वो तमाम कंट्रीज में जाता है डेवलपमेंट फंड के थ्रू. अभी आपने देखा ना लेजेंड लीग का जो मैच नहीं हुआ है, आप क्या समझते हैं वो क्या प्लेयर के मना? ये है आपकी पाकिस्तान डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर्स बाबर आजम और रिजवान को निकालने के बाद. माफ कर दें यार, हमें माफ कर दें यार. मेरे पे ट्रोलिंग करा लें, मुझे ओएसडी बना दें, निकाल दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मार दें, लेकिन यार ये ह्यूमिलिएशन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती. आएगा बाबर आजम रिजवान याद आएंगे. रुक जाओ. आप क्या जिम्बाब्वे से नहीं हारे? आप अफगानिस्तान से नहीं हारते थे वर्ल्ड कप्स में? अब पाकिस्तान और ये जो सीरीज होने जा रही है वो हम पाकिस्तान में नहीं देख पाएंगे यार. हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो शॉक्ड हो गया, मैं हैरान हो गया कि यार ये पॉसिबल कैसे है. तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस देखा है कि फटा सलवार लेके यानी पीएसएल में अब डीआरएस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज ही और वहाँ के पैसे ही सारे खत्म हो चुके हैं. जिसके बाद ये सबसे बड़ी खबर निकलते हुए आई है पीएसएल से कि पीएसएल कमबैक तो ज़रूर हुआ है, पर वहाँ के विदेशी खिलाड़ी, फॉरेनर्स खिलाड़ी जितने भी थे वो सारे भाग के चले गए हैं डर के मारे, क्योंकि उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी, क्योंकि इंडिया एक बहुत खतरनाक देश है और वो कभी भी कुछ भी यहाँ पे फिर से हमला कर सकती है, जिसको लेके फॉरेनर्स प्लेयर्स वहाँ से भाग गए हैं. और साथ ही साथ अभी एक खबर भी और निकलती आई है कि डीआरएस अवेलेबल नहीं है. जो वहाँ के जो डीआरएस लोग थे, काम करते थे, वो सब सारी कंप्यूटराइज थे, वो सारे लोग भाग के चले गए हैं. और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पीएसएल जो इंडिया की कंपैरिजन करता है आईपीएल से, वहाँ पे डीआरएस अवेलेबल नहीं है, ना खिलाड़ी अवेलेबल है. तो फिर काहे का तुम्हारे वो खिलाड़ी, मतलब आपस ही में ये तो हो गया गली क्रिकेट में मोहल्ले के लोगों को बुलाया और साथ में क्रिकेट खेल के चल दिया. तो ये है पीएसएल की औकात और ये है पाकिस्तान की औकात. बाकी आगे वीडियो में देखते हैं कि और क्या बात करते हैं पीएसएल के बारे में लोग पाकिस्तानी. मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ.